अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की काश्त पर जिसका चर्चा ज़ुबान ज़द आम है। बहुत से लोग इस पर वीडियोस बना रहे हैं और लोग इसे काश्त कर रहे हैं, लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके फ़रोग के लिए अभी पिछले चंद रोज़ में ही एक बहुत बड़ा सेशन रखा गया था जिसमें दुनिया भर से लोगों ने शिरकत की थी और लोगों ने इसकी नुमाइश भी की और इसकी वजह शोहरत भी बताई और बताया कि हम जब इसे काश्त करते हैं तो ये हमें कितना मुनाफा दे जाती है। और माशाल्लाह से सब ने ही बहुत ही अच्छे इस पर कमेंट दिए थे। सब ने कहा था कि ये वाकई एक इंतहाई मुनाफा बख्श फसल है जो कि बहुत ही कम अरसे में तैयार हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं मशरूम की काश्त पर। मशरूम जिसे उर्दू में खुम्बी कहा जाता है, आप इस लफ्ज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये काश्त नहीं की जाती। इसकी मल्टीपल वजह हो सकती हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपको ये ना मालूम हो कि इसको हमने काश्त कैसे करना है, या फिर आप इसके फ़ायदे से ही अभी तक ना वाकिफ़ हैं। क्योंकि अगर आप जान लें कि इसके लिए आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं इसकी काश्त से, तो आप इसको आज बल्कि अभी के अभी आप इसको काश्त कर देंगे। नाज़रीन, अगर आपके पास सिर्फ एक कमरा ही मौजूद है, कमरे के बजाय क्या बहुत ही छोटा सा, जितना बहुत ही कम जगह आपके पास मौजूद है, तो भी आप इसको लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुदरती अज्जा चाहिए होते हैं, जैसे कि हवा में नमी का तनासुब चाहिए आपको, और इसके अलावा आपको ताज़ा हवा चाहिए, रोशनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें कुदरती हैं। आप इस माहौल में इसको काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए, यानी कि आपका इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपको इसके लिए भी खाद नहीं चाहिए, ना पानी चाहिए होता है, ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं दरकार होती, इसलिए आप इसको लाजमी काश्त कीजिएगा। अब जो कि मौसम चल रहा है सर्दियों का, तो आप यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि आप इस मौसम में किस चीज़ को काश्त करें जो कि आपको शॉर्ट अरसे में ही मुनाफा दे जाए। तो खुम्बी की फ़सल एक ऐसी है जो कि आपको 1 माह के अंदर अंदर ही आपको मुनाफा दे जाती है, यानी कि 1 माह के अंदर ही वो तैयार हो जाती है, या फिर शायद इससे भी चंद दिन लगेंगे, लेकिन 1 माह का मार्जिन हम रख लेते हैं। खुम्बी की काश्त अक्टूबर से लेकर मार्च तक की जाती है। इन महीनों में अगर आप इसको आज ही अगर आप लगा देते हैं तो मार्च तक आप इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब खुम्बी का एक दफ़ा बीज लगा दिया जाता है, मशरूम का बीज, तो उसके बाद वो 4 दफ़ा उससे फसल ली जाती है। दोबारा आपको बीज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी बीज पर 4 दफ़ा आप उससे फसल ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने इसको लगाना कैसे है, लेकिन पहले हम बात कर लेंगे इसकी इकसाम पर। नाज़रीन, दुनिया भर में मशरूम्स की बहुत सारी इकसाम पाई जाती हैं जो कि मौसम की मुनासबत के हवाले से ही काश्त की जाती हैं, यानी कि अक्टूबर की काश्त अलग होती है, नवंबर की अलग, उसके बाद गर्मियों की अलग, सर्दियों की अलग। लेकिन पाकिस्तान में इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 इकसाम ही काश्त की जाती हैं और जिनको लगाने का मौसम अक्टूबर से मार्च तक का होता है, यानी कि आप इस अरसे में इसको लगा सकते हैं। तो जो हमारे पास इकसाम है इसकी, उनमें 2 इकसाम है, एक है ऑयस्टर मशरूम और दूसरी है बटर मशरूम। इन दोनों को लगाने का तरीका सेम होता है, लेकिन इसमें जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या चीज़ है ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ, और नाज़रीन अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने कंपोस्ट तैयार कैसे करना है, क्योंकि ये सारा अमल कंपोस्ट में ही होता है। मिट्टी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, मिट्टी भी एक ख़ास किस्म की होती है जिसे पीट कहा जाता है। पीट बनाने का तरीका पहले मैं बता चुकी हूँ, तो आपने बस इसे पीट देनी होती है और इसके साथ आपने कंपोस्ट ज़्यादा शामिल करना होता है। अब बात करते हैं कि आपने इसके कंपोस्ट कैसे तैयार करना है। याद रहे कि ये सारा तरीका हम मशरूम को उगाने का ही कर रहे हैं। पहले हम कंपोस्ट तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसका बीज लगाएंगे और बीज लगाने के बाद ही हम इसको आगे चलेंगे कि दोबारा हमने इसकी जो केयर है वो कैसे करनी है। कंपोस्ट तैयार करने के लिए इसको नामियाती मादा, जो कि ख़ास तौर पर जो मुर्गियों की खाद होती है वो डाली जाती है कंपोस्ट बनाने के लिए। इसके अलावा फसलों की जो बाकियात होती हैं, जो गली सड़ी फसलें होती हैं, वो उसमें डाली जाती हैं। इसके अलावा आप किचन वेस्ट से भी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने ये तमाम चीज़ें मिक्स कर लेनी होती हैं। उसके बाद आपने पानी कम से कम, अगर आप एक बड़े ड्रम में इस कंपोस्ट को तैयार कर रहे हैं तो आपने उस ड्रम के चंद इंच में, यानी कि 3 से 4 इंच पर तक आप उसमें पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद आप उसको ढक देते हैं और फिर चंद दिनों बाद ही आपका कंपोस्ट तैयार हो जाता है, जो कि कुदरती तैयार होता है आपका। इसके अलावा लेकिन जब आपने कंपोस्ट तैयार करना होता है मशरूम की काश्त के, तो फिर आपने इसमें यूरिया और जिप्सम लाजमी डालनी होती है, क्योंकि ये इसके लिए ज़रूरी अनासर होते हैं मशरूम के लिए।
तो कंपोस्ट तैयार करने के बाद आपने इसका बीज लगाना है। इसका जो बीज है, मशरूम का बीज लेबॉर्ट्री से मिलता है, क्योंकि हमें इस पर बहुत सवाल आते हैं कि बीज कहाँ से मिलता है। तो ये बता दूं आपको, वाज़ेह है कि मशरूम का बीज लेबॉर्ट्री से मिलता है। इन्हीं 2 अक़साम का ही पाकिस्तान में पाया जाता है और ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है लेबॉर्ट्री से। लेकिन इस सारे अमल में इसका जो टेम्परेचर है और हवा में नमी का तनासुब है, उसका ख़याल लाजमी रखा जाता है। यानी कि जब आपने कंपोस्ट तैयार करना होता है तो कंपोस्ट के वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो उस वक्त होना चाहिए, कम से कम 75 से 90% तक होना चाहिए। इसके बाद जो टेम्परेचर होगा उस वक्त वो आप रखेंगे 20 से 25 डिग्री तक। नाज़रीन, याद रहे कि ये जो तरीका काश्त है इसका ये कमरे में किया जाता है। इसके लिए कोई ज़मीन नहीं दरकार होती, कोई खेत दरकार नहीं होता, तो फिर इसमें मसनूई दर्जा हरारत हमेशा बनाया जाता है। लेकिन अब मौसम इतना ही चल रहा है तो आप इसको कुदरती तौर पर ही आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद जब आपका कंपोस्ट तैयार हो जाएगा तो आपने इसको कंपोस्ट को जरासीम से पाक करना होता है। याद रहे कि खुम्बी हमेशा यानी मशरूम हमेशा ही एक साफ़ सुथरे माहौल में होती है। तो जरासीम से पाक करने के लिए भी एक अमल किया जाता है। उसी ड्रम में जिसमें आपने कंपोस्ट तैयार किया होता है उसके नीचे आग जला दी जाती है, उसमें पानी डाल दिया जाता है, उसके बाद उसको ऊपर से ढक दिया जाता है। ढकने के बाद उसमें जो बुखारात होते हैं वो ऊपर सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इसको उतार दिया जाता है। तो फिर इस तरह से उसको जरासीम से पाक कर लिया जाता है। अब आपका कंपोस्ट तैयार हो चुका है। अब आपने इसमें बीज को शामिल करना है। आपने जितना आपके पास कंपोस्ट है आपने उसमें 5 से 7% बीज शामिल करना है। बीज शामिल करने के बाद आपने चंद दिन उसको ऐसे ही रख देना है और आपने दर्जा हरारत जो उसका है तब्दील कर देना है। टेम्परेचर आप 20 से 25 ही रखिए कमरे का, और उसके बाद जो हवा में नमी का तनासब है वो 70 से 75% तक हो जाएगा, क्योंकि अब आपने इसमें बीज लगाया हुआ है। बीज लगाने के चंद रोज़ बाद ही आपने इसमें मिट्टी की लेयर चढ़ानी होती है, जिसे केसिंग कहा जाता है। कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसकी मिट्टी आम मिट्टी नहीं होती, पीट होती है। पीट बनाने का तरीका पहले भी बता चुकी हूँ, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया हुआ है। और उसके बाद फिर 1.5 इंच की आपने पीठ ऊपर चढ़ा देनी है। 1.5 इंच की लेयर होगी मोटी, वो आपने कंपोस्ट पर चढ़ा देनी है, उसी कंपोस्ट में जिसमें आपने बीज शामिल कर रखा है। उसके बाद जो टेम्परेचर आपका होगा वो आपने 10 रोज़ तक रखना है, 22 डिग्री तक उसको बरकरार रखें। और जब 8 से 10 दिन गुजर चुके होंगे केसिंग करने के बाद, तो फिर आपने इसका टेम्परेचर कम करना है। उस वक्त फिर आपने 16 डिग्री तक इसको ले आना है। तब फिर आपका जो खुम्बी का उगने का अमल है वो शुरू हो जाता है। इस वक्त जब आपके 8 से 10 दिन मुकम्मल हो चुके होंगे तो फिर आपने मेक श्योर कि जो ताज़ा हवा है और रोशनी है वो कमरे में आती रहे, ताज़ा हवा का गुजर लाजमी रहे। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपकी जो खुम्बी है मशरूम वो अच्छे से नहीं उगेगी। तो ताज़ा हवा आती रहे, रोशनी भी आती रहे, और उस वक्त जो नमी का तनासुब होगा वो 90 से 95% होना चाहिए। नाज़रीन, जब आप ये अमल मुकम्मल कर चुके होंगे तो फिर अगले चंद रोज़ में ही इसके हेड्स बनना शुरू हो जाएंगे। हेड्स वही होते हैं जो कि मशरूम होती है, और फिर जब एक दफ़ा हेड बन जाएंगे तो हेड बनने के कम से कम 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ही मशरूम तैयार हो जाती है। आपकी मशरूम तैयार है, आप इसे अपने हाथ की मदद से ही तोड़ लीजिए, और तोड़ने के बाद आप इसे पैक कर लीजिए। पैक करना है आपने, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको देर तक महफूज रखें, यह ख़राब ना हो, तो जब आप इसको पैक कर चुके होंगे तो पैक करने के बाद आपने इसको 2 से 3 सेंटीग्रेड पर आपने इसको ठंडा करना है। यानी कि आपने इसको फ्रिज का टेम्परेचर आपने सेट करना है 2 से 3 पर। उसके बाद फिर आपने इसको ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद आप जब तक चाहे इसको एक लॉन्ग टर्म तक आप इसको सेव कर सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। अगर आप ये सवाल करें मुझसे कि अगर पाकिस्तान में इसका इतना कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम इसको सेल कहाँ पर करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप इससे मुनाफा कमाएं अपने इस्तेमाल के साथ साथ, तो नाज़रीन इसका पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा बिज़नेस है ना वो उन लोगों के पास है जो कि रेस्टोरेंट का काम करते हैं, यानी कि जिनके पिज़्ज़ा पॉइंट्स हैं ना, आप उनको ये अगर बेचेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से आपसे ख़रीद लेंगे। इसके अलावा इसको बाहर भी भेज दिया जाता है, लेकिन बेहतर है कि अभी आप इसको पाकिस्तान में ही सेल करें। तो जहाँ पर पिज़्ज़ा बनता है आप उन लोगों को इसको सेल करेंगे तो वो आपसे इससे ख़रीद लेंगे। ये एक ऐसी फसल है जो कि बहुत ही चंद दिनों में ही आपको अच्छा खासा मुनाफा भी दे जाती है। आपको ना इसमें रकबा चाहिए होता है, ना आपकी कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस पर सिर्फ आपने बीज लगाना है। कंपोस्ट आप खुद बना सकते हैं जो कि बाकियात से बनाया जाता है, जिसमें टोटली वेस्ट होता है। इसके अलावा पीठ बनाने का तरीका पहले बता चुकी हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल होती है। आपने बस इनको लगाना है और आपका जो आपकी मशरूम है वो तैयार हो जाती है।
इस फसल की सबसे अच्छी बात ये है, एक तो ये कि अभी इसका सीज़न चल रहा है, आपके अगले चंद माह मार्च तक आप इसको लगा सकते हैं। और अगर आप एक दफ़ा बीज डाल देते हैं तो बीज डालने के बाद आप उसे 4 से 5 दफ़ा फसल फिर लेते रहेंगे उन्हीं बीज पर। नाज़रीन, जब आप इसके मशरूम तोड़ चुके होंगे तो तोड़ने के बाद अगर आप ये नोटिस करें कि नीचे अब ज़मीन में गड्ढे पड़ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इन गड्ढों को फिल करना चाहिए, इसके बाद ही आपका ये दोबारा फिर से उगेगी। तो आपने इसको पीट के साथ ही फिल करना है। पीट अगर मौजूद नहीं है तो आप इसको कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको पीट के साथ ही फिलिंग करें इसकी, इन गड्ढों की। उसके बाद फिर नाज़रीन, जब एक फसल आप ले चुके होते हैं तो फिर अगली फसल 8 से 10 दिन के अंदर दोबारा बनना शुरू हो। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।